आप देख रहे हैं नेशनल आंखें। प्रदेश में है अराजकता का माहौल। सुविधा शुल्क के बाद होती है कार्रवाई। मीट के नाम पर लोगों की हत्या हो रही है। चंद्रशेखर आजाद ने मौजूदा सरकार पर उठाए सवाल। दलित, पिछड़ा व अल्पसंख्यकों व मुसलमानों के साथ हो रहे हैं अत्याचार। हमारी पार्टी करती है पुरजोर विरोध। अलीगढ़ में लगातार हो रही घटनाओं को लेकर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के द्वारा अलग अलग घटनाओं को लेकर पीड़ित पक्षों से मुलाकात की है। इसी दौरान उनके द्वारा बसपा के पूर्व मंत्री और मौजूदा आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी चौधरी राजेंद्र सिंह के परिवार के साथ हुई मारपीट को लेकर उनके परिवार से जानकारी ली है। साथ ही उनका कहना है कि जिस तरह से घटना हो रही है, सोच समझकर साजिश के तहत मारपीट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जल्द आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन उनके द्वारा किया जाएगा। अलीगढ़ से शशि गुप्ता की रिपोर्ट। देखते रहिए नेशनल आंखें। कुछ ही समय में आने वाले हैं, तो व्यवस्था को थोड़ा बनाए रखें। की कुर्सी जाने वाली है, जनता बोल रही केतली आने वाली है कि जनता बोल रही केतली आने। बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप लोग यहाँ पहुंचे, इसके लिए मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। अभी आज अलीगढ़ जिस वजह से मुझे आना पड़ा है और आपसे जब मैं अपनी बात रख रहा हूँ, तो उसमें दो महत्वपूर्ण बिंदु ये हैं। पहला, उत्तर प्रदेश में जिस तरह की कानून व्यवस्था और उस कानून व्यवस्था में दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों को जिस तरह का हमला लगातार हो रहा है, आरोपी एसी के कमरे में सो रहे हैं और पीड़ित जो है न्याय के लिए गली गली चक्कर काट रहा है और न्याय नहीं मिल रहा। रोज उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों का अपमान हो रहा है, मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, कमजोर वर्गों को पेड़ पे लटकाया जा रहा है मार मार के। कोई इनको पूछने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। कुछ दिनों पहले ऐसी एक घटना यहाँ हमारे पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय कोर कमेटी के साथी जोधपुर मंत्री चौधरी महेंद्र सिंह जी और उनके परिवार के साथ भी इस तरह की घटना घटित हुई। उल्टा किस दबाव में, हालांकि मैं तो ये मानता हूं कि पुलिस को किसी का दबाव नहीं लेना चाहिए, इनको न्याय संगत काम करना चाहिए। किस दबाव में उल्टा पीड़ित परिवार पे मुकदमा दर्ज कर दिया गया, ये चिंता का विषय था। सीनियर अधिकारियों से हमारी बात हुई, मुझे विश्वास है कि वो बिना किसी दबाव के न्यायपूर्ण कार्य करेंगे और जो झूठे मुकदमे किए गए हैं, चाहे चौधरी महेंद्र सिंह जी या अन्य किसी कार्यकर्ता के खिलाफ, उन मुकदमों को वापस लें, क्योंकि हम अपने कार्यकर्ताओं को अकेला नहीं छोड़ेंगे और ना ही हम इनको किसी तरह का इनके साथ दुर्व्यवहार या किसी तरह की जो है प्रशासन या पुलिस द्वारा तो इस तरह की कार्रवाई करने की कोशिश की जाएगी तो हम लोग उसका डटकर सामना करेंगे। हम लोग अपनी पार्टी के सभी नेताओं के साथ रहेंगे। कल अलीगढ़ में जो हुआ वो भी आपसे छिपावा नहीं। जो दूसरी घटना है, किस तरह से 3 मुस्लिम बच्चों को पीटा गया, ये भी 4, और ये भी एक सच है कि उन्होंने अपने कागज भी दिखाए, जहां से वो लेके आए वहां की पर्ची भी दिखाई। वो खुद में मीट व्यापारी है, ये बात भी उन्होंने सबके सामने रखी। लेकिन फिर भी एक भीड़ ने जिस तरह से उनके ऊपर टूट पड़कर, और उनकी हालत देखने के लिए भी मैं जाने वाला हूं। अभी जब हम सीधे जा रहे थे पता लगा था कि डॉक्टर उनको चेक कर रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा रुक जाते हैं। उनके सरों पे जिस तरह के घाव हैं, जिस तरह मुझे पार्टी के पदाधिकारी द्वारा बताया गया, उनके बॉडी पे जिस तरह के निशान है, जिस तरह की मारपीट उनसे की गई, मैं ये मानता हूं कि ये कानून व्यवस्था पे एक बहुत बड़ा धब्बा है। ये भी बताया गया कि पुलिस की मौजूदगी में सब चीजें हुई। अगर आप ये सरकार भीड़ द्वारा व्यवस्था चलाना चाहती है तो ये संविधान पे बहुत बड़ा हमला है। कानून व्यवस्था की चलाने की जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन पे, पुलिस पे और सरकार के ऊपर है। कोई भी भीड़ किसी को मार दे, पीट दे, हालांकि सत्य है कि उन पर कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन उन बच्चों को कहां से वापस लाएंगे, उनके परिवार का क्या होगा। पिछली कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर या
मीट के नाम पे लोगों की हत्या हुई है। हमारी पार्टी, हमारा संगठन इस बात से सहमत नहीं है। मैं उस घटना का पुरजोर विरोध करता हूं और उन परिवार के साथों को जाकर मिलूंगा, उनके इलाज की जानकारी लूंगा और क्या कार्रवाई प्रशासन उसमें कर रहा है, पुलिस कर, इसकी भी जानकारी लूंगा। और जो आरोपी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इसके लिए भी जो है पुलिस प्रशासन से और सरकार से मांग करूंगा, क्योंकि आज उनके साथ है, कल किसी और के साथ होगा। अगर हमने इस हिंसा को नहीं रोका, भीड़ द्वारा जो भीड़ की शक्ल में जो हिंसा की जा रही है, इसको नहीं रोका, तो कल किसी की भी जान को नुकसान हो सकता है। आप भी पत्रकार साथी हैं, आप भी जनता की आवाज उठाते हैं। किसी दबंग को, किसी सामंत को पसंद नहीं आया तो आप पे हमला कर सकता है। तो ये लोकतंत्र और संविधान पे जो हमला है, इस पर चुप रहना, इसको बढ़ावा देना, इसलिए दोनों घटनाएं चिंता का विषय है। और हमारी पार्टी का स्टैंड है कि हम किसी भी अन्याय पे चुप नहीं रहते, हम इस अन्याय का मुकाबला करेंगे। सड़कों पे करना पड़ा सड़कों पे, और जब पार्लियामेंट चलेगी पार्लियामेंट में भी इस अन्याय के खिलाफ हम लोग जोर शोर से आवाज उठाएंगे। हमारा जो धर्म है वो संविधान है, संविधान के आधार पर प्रदेश और देश चलना चाहिए। कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छे इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि उत्तर प्रदेश में तो दिखाई नहीं दे रहा। मैं इसी बात के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं। और कोई आपका सवाल होगा? फिर आपको स्पष्ट करूं, मैं भीड़ द्वारा हिंसा की बात आपसे क्यों कह रहा हूं। अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो पुलिस उसको गिरफ्तार करे, कोर्ट उसको सजा दे। लेकिन सोचिए कल अगर कोई और जो है इस अपराध को, इस तरह के अपराध को किसी पर आरोप लगा के, क्या आरोप लगा के आप किसी को पीटने का ठेकेदारी ले सकते हैं क्या? आपने आरोप लगाया, आप कोर्ट है क्या? आप पुलिस है क्या? आप जज है क्या कि आप ही तय कर दोगे सजा क्या होगी? तो इस तरह की हिंसा का हम लोग समर्थन नहीं करते। हिंसा करने वालों को मैं सचेत करना चाहता हूं कि भारत का संविधान और भारत का कानून सभी के खिलाफ कार्रवाई करता है, चाहे वो कोई बहुत बड़े परिवार का हो, चाहे बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ हो, या उसका समाज सामंतवाद को मानता हो। ऐसे हर आदमी पर कार्रवाई होती है। ये आज नहीं तो कल होगी। ऐसा तो नहीं कि हमेशा सरकार एक ही बनी रहेगी। लोकतंत्र में जनता जिसको मौका देती है वही आगे बढ़ जाता है। हमने इन दलों को पिछड़ते भी देखा है। तो अब जनता आजाद समाज पार्टी पर भी देख रही है। आजाद समाज पार्टी